नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन-कौन सी सूचना है। तो वीडियो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स की बेस्ट बुक की। मेरे पास ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक है, काफी अच्छी है, यूनिक बुक है ये अपने आप में। यूनिक किस लिए पहले मैं ये बता देता हूँ आप लोगों को कि इसमें जैसे सितंबर, अक्टूबर और नवंबर माह का ये जो पुस्तक आप लोग देख रहे हैं इसमें 3 महीने का करंट अफेयर्स दिया हुआ है। नवंबर में अलग-अलग चैप्टर कर दिए गए हैं, अक्टूबर में अलग-अलग चैप्टर कर दिए गए हैं, सितंबर में अलग-अलग चैप्टर कर दिए गए हैं। जैसे ये राष्ट्रीय घटनाक्रम है तो इसमें मिक्स नहीं किया गया है, इसमें नवंबर का अलग है, सितंबर का अलग है, अक्टूबर का अलग है। इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को अलग-अलग भागों में बांटा गया है। एक बात और बता दूं कि जिस तरीके से विस्तृत व्याख्या आपको इस पुस्तक में मिलेगी वैसा किसी भी पुस्तक में आपको करंट अफेयर की देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग खुद देख सकते हैं कि ये जो प्रश्न है वो कितना लंबा इसका व्याख्या किया गया है। इससे होता यह है कि प्रश्न कितना भी घुमा करके पूछा जाए आपसे गलत हो ही नहीं सकता है। खास तौर से इस तरीके के जो प्रश्न है वो यूपीएससी में पूछे जाते हैं, यूपीपीएससी में पूछे जाते हैं। विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि आजकल के जो क्वेश्चन है वो कथन कारण के ज्यादा आ रहे हैं, सुमेलित करने के ज्यादा आ रहे हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग के ज्यादा आ रहे हैं। तो वो थोड़ा सा घुमा के अगर पूछा जाता है तो विद्यार्थी भूल जाते हैं, उनसे गलतियां हो जाती हैं। तो ये जो विस्तृत व्याख्या है इसकी वजह से विद्यार्थियों से गलतियां नहीं हो पाएंगी। इसी तरीके के अन्य क्वेश्चन को भी आप लोग देख सकते हैं, उसमें भी विस्तृत व्याख्या दी गई है। तो सभी कापी किताब की दुकानों में आपको पुस्तक मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए शुरू करते हैं और जैसे सबसे पहले शुरुआत करते हैं धरना प्रदर्शन से। रोजगार के मुद्दे पर जुटी भीड़ फूले अधिकारियों के हाथ पांव। इसके बारे में कल मैंने बताया था कि बालसंच चौराहे पर विद्यार्थियों की एक मीटिंग है। मीटिंग ये चल रही थी कि 28 तारीख को ये विद्यार्थी लखनऊ जा रहे थे। लखनऊ में कौन कौन से मुद्दे रखे जाएंगे, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूपी पुलिस, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल, कौन कौन सी भर्तियां हैं और किन की परीक्षाएं नहीं हुई हैं, किस तरीके से विद्यार्थी जाएंगे, कितने विद्यार्थी कूच करेंगे, ये सब चीज़ों को लेकर के एक मीटिंग चल रही थी। कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा था और वहीं पर दरोगा भर्ती कुछ और विद्यार्थी आ गए। चूंकि दरोगा भर्ती के विद्यार्थी चाहते हैं कि इसकी पुनर्परीक्षा करवाई जाए और इस भर्ती की सीबीआई जांच करवाई जाए। विद्यार्थियों के बहुत सारे तर्क हैं और उसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि पुलिस ने बीच में ही बंद करा दी बैठक। बालसंच चौराहे पर छात्रों से हो गई बहस। युवा पंचायत की तैयारी के लिए रविवार को बालसंच चौराहे पर आयोजित युवा मंच की बैठक पुलिस ने बीच में ही बंद करा दी। हालांकि युवा मंच की ओर से बैठक के लिए पहले ही नोटिस दिया गया था, लेकिन बैठक में अचानक दरोगा भर्ती के अभ्यर्थी भी पहुंच गए और भीड़ बढ़ गई। मुख्यमंत्री भी शहर में थे और चौराहे पर भीड़ लगातार बढ़ रही थी। इस दौरान पुलिस और युवा मंच के पदाधिकारियों के बीच में तीखी बहस भी हो गई। प्रदेश के विभिन्न विभागों में 5 लाख रिक्त पदों को भरने के लिए और शीघ्र विज्ञापन जारी करने के लिए गरिमापूर्ण रोजगार गारंटी के लिए 28 तारीख को लखनऊ में युवा पंचायत प्रस्तावित है और इसी की तैयारी को लेकर के रविवार को बालसंच चौराहे पर दोपहर 12 बजे युवा मंच की बैठक बुलाई गई थी। उधर चंद्रशेखर आजाद पार्क में दरोगा भर्ती 2021 के अभ्यर्थियों की बैठक थी जो भर्ती परीक्षा में धांधली का आरोप लगाकर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद पार्क में बैठक खत्म होने के बाद बड़ी संख्या में अभ्यर्थी बालसंच चौराहे पर पहुंच गए और युवा मंच की बैठक में भीड़ अचानक से बढ़ गई। मुख्यमंत्री भी शहर में थे, ऐसे में अफसरों के हाथ पांव फूलने लगे। पुलिस के अफसरों ने बीच में ही बैठक बंद कराने को कहा। इस पर युवा मंच के पदाधिकारियों और पुलिस के बीच में तीखी बहस हो गई। हालांकि 2 बजे के आसपास ये जो बैठक है वो बंद कर दी गई है और ये जो विद्यार्थी हैं आज 3 बजे इंटरसिटी से सब लखनऊ जा रहे हैं और 28 तारीख को लखनऊ में एक बड़ा प्रदर्शन और बड़ी महापंचायत की घोषणा की गई है। वहीं पर खबरें लखनऊ से भी हैं। जैसे यहां पर लिखा है कि लखनऊ में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने घेरा बेसिक शिक्षा मंत्री का आवास। यहां पर लिखा है कि विद्यार्थी अभी भी असंतुष्ट हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि 6,000 कुछ नहीं है और जो गड़बड़ी हुई है वो 18,000 पर हुई है। लिखा है 69,000 शिक्षक भर्ती के ओबीसी एससी वर्ग के अभ्यर्थियों ने रविवार को सुबह बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी के आवास का घेराव किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षा विभाग में सिर्फ 6,000 सीटों पर ही आरक्षण विसंगति को माना है, जबकि इस भर्ती में ओबीसी एससी वर्ग की 19,000 से अधिक सीटों पर आरक्षण की गड़बड़ी की गई है। अभ्यर्थियों को पुलिस ने हटाने का प्रयास किया लेकिन वे नहीं माने और इसके बाद पुलिस ने उनको वाहन के जरिए इको गार्डन ले जाकर के छोड़ दिया। वहीं पर इस बात पर बहस हो गई है कि जिन विद्यार्थियों ने सुपर टीईटी के लिए आवेदन किया था उनको अगर उनके आवेदन में अगर त्रुटि हो गई थी तो उन विद्यार्थियों को मौका नहीं दिया गया और सरकार के अधिकारी कैसे लगातार ये त्रुटियां करते रहे। तो विद्यार्थी करे तो गलती और सरकार करे तो विसंगति, इसको लेकर के भी समाचार पत्र में काफी सारी सूचना दी गई हैं कि किस तरीके से आखिरकार ये गलतियां की गई हैं। ये गलती नहीं हुई, ये घोटाला हुआ है। अयोग्य विद्यार्थियों का चयन किया गया है और अब तो शिक्षा मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग बढ़ चुकी है। ये विसंगति नहीं है, ये एक बहुत बड़ा घोटाला है जिसमें अयोग्य लोगों का चयन कर लिया गया है, ये विद्यार्थियों का कहना है।
अगली सूचना यूपी टीईटी को लेकर के है। लिखा शिक्षक पात्रता परीक्षा की कवायद शुरू हो चुकी है, टीमें गठित हो चुकी हैं। अब इन केंद्रों पर आयोजित की गई थी, ये देखिए यहाँ पर लिखा कहाँ कहाँ पर परीक्षाएं हुई थी। ज्ञानपुर जिले में 23 जनवरी को प्रस्तावित शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी एक बार फिर से नए सिरे से शुरू हो गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से प्रस्तावित 19 केंद्रों की जांच के लिए एसडीएम, तहसीलदार और राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्यों की टीम गठित कर दी गई है। एक सप्ताह में रिपोर्ट मांगी गई है। प्राथमिक एवं पूर्व प्राथमिक स्तर की पात्रता के लिए जिले में 2 पालियों के लिए 19 केंद्र बनाए गए हैं। और एक बात बता दें कि 12 तारीख को इन विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे, लिखा हुआ है। और इस बार जो विद्यार्थी केवल एडमिट कार्ड दिखाएंगे और जो सरकारी रोडवेज की बसें हैं उसमें निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। ये देखिए लिखा है कि इस सुविधा के लिए परीक्षार्थियों को अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा। इसके बाद कैंडिडेट्स उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बस में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे अपने परीक्षा केंद्र तक। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। लिखा अंतिम उत्तर कुंजी के लिए याचिका दाखिल। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अब रिवाइज्ड आंसर की जारी नहीं करता है। प्रारंभिक परीक्षा का जल्दी कट ऑफ वगैरह नहीं बताता है, नंबर वगैरह जारी करना बंद कर दिया है। तो इसकी मांग विद्यार्थियों ने की है और ये विद्यार्थी कोर्ट चले गए हैं। लिखा है कि यूपीपीएससी के अफसरों ने नहीं की सुनवाई तो उच्च न्यायालय पहुंचे अभ्यर्थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कई प्रमुख परीक्षाओं के अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिए हैं, लेकिन संशोधित एवं अंतिम उत्तर कुंजी जारी नहीं की है। अभ्यर्थियों ने अंतिम उत्तर कुंजी जारी किए जाने की मांग को लेकर के आयोग में कई बार ज्ञापन सौंपा, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो अभ्यर्थियों ने अब न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। इस मसले पर अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका भी दाखिल कर दी है। यूपीपीएससी की 29 अगस्त 2014 को हुई बैठक में निर्णय लिया गया था कि प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों पर आपत्ति लेते हुए उनका निष्ठान किया जाएगा और प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के साथ ही संशोधित और अंतिम उत्तर कुंजी जारी की जाएगी। इस निर्णय के बाद हुई परीक्षाओं में आयोग ने परिणाम के साथ ही संशोधित और अंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। तो जैसे ही रिजल्ट जारी किया जाता है वैसे नियम यही है, ज्यादातर भर्तियों में यही होता है कि उसी के साथ में कट ऑफ की घोषणा की जाती है परिणाम के साथ में, और रिवाइज आंसर की भी दिखाई जाती है। लेकिन यह नहीं हो रहा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। अभी तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2019 की प्रारंभिक परीक्षा के जो परिणाम 18 फरवरी 2020, पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 11 अक्टूबर 2020, समीक्षा अधिकारी आरओ 2016 का परिणाम जो है 28 अक्टूबर 2020 और आरओ 2017 का प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 14 दिसंबर को जारी किया गया था। इसका भी जो है कट ऑफ और जो रिवाइज आंसर की है अभी तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी नहीं किया है। विद्यार्थी अभी भी इंतजार कर रहे हैं। तो देख लीजिए कितनी पुरानी भर्तियां हैं जिसका कट ऑफ इत्यादि विद्यार्थियों को नहीं पता है। इसीलिए जब ये विद्यार्थी हैं वो कोर्ट चले गए। आप लोगों ने देखा भी होगा कितनी गड़बड़ी हुई थी आंसर की में। कुछ और भी सूचनाएं हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ वादों में बीता साल नहीं निकली भर्ती। बात हो रही है नई भर्तियों की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जानकारी मिली कि बहुत सारी भर्तियों के जो अधियाचन है वो लोक सेवा आयोग पहुंच चुके हैं, लेकिन लोक सेवा आयोग नए विज्ञापन इसमें नहीं निकाल रहा है। केवल चिकित्सा विभाग के कुछ विज्ञापन निकाले हैं, उसके बाद से विज्ञापन नहीं निकल रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का हो या अन्य हो। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि एपीएस भर्ती की बात हो रही है मुख्य रूप से। लिखा 2013 के बाद में नहीं निकली एपीएस की भर्ती। प्रतियोगी भर्ती निकालने की मिन्नत करते रहे और उचित कार्रवाई का भरोसा मिला, लेकिन ना भर्ती निकली और ना ही उसकी कार्रवाई शुरू हुई। यह मामला है अपर निजी सचिव पद की भर्ती का। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2013 के बाद एपीएस पद की भर्ती नहीं निकाली है। इससे उक्त पद की तैयारी करने वाले प्रतियोगी में निराशा है। प्रतियोगी काफी समय से भर्ती निकालने की मांग कर रहे हैं और आयोग के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आश्वासन के सिवाय इन्हें कुछ नहीं मिला। मैंने आप लोगों को बताया था कि लगभग 250 पदों का जो अधियाचन है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को मिल चुका है और इसकी तैयारियां कर रहा है, लेकिन तैयारियां ही हो रही हैं, लेकिन विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है। नीचे यहाँ पर लिखा कि दर्जनों बार आयोग के अधिकारियों को ज्ञापन दिया जा चुका है। हर बार अधिकारियों ने जल्द भर्ती करने का आश्वासन दिया है। आयोग के अधिकारियों का कहना है कि एपीएस भर्ती की तैयारी है और प्रक्रिया के बाद में विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो यही होता रहा है लोक सेवा आयोग में। और वहीं पर पुरानी व्यवस्था लागू करने के लिए भी विद्यार्थी इस साल लगातार आवाज उठाते रहे, चाहे वो 18 गुना विद्यार्थियों को पास कराने वाली बात हो, चाहे हिंदी की जो कापियां हिंदी वाले टीचर जांचें, इंग्लिश वाली कापियां इंग्लिश वाले टीचर जांचें, चाहे वो स्केलिंग की जो व्यवस्था हटा दी गई थी, स्केलिंग को फिर से लागू करने के लिए भी विद्यार्थी मांग करते रहे। तो यही सब विद्यार्थियों की जो भी समस्याएं हैं वही सब यहाँ पर लिखी हुई हैं। और जो दूसरे राज्य के विद्यार्थी हैं उनके बारे में भी लिखा है कि उनको केवल 5% का जो कोटा है वो निर्धारित किया जाए। ये देखिए ये सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं और हुआ कुछ भी नहीं है। विद्यार्थियों के मन का कुछ भी नहीं हुआ है, केवल थोड़ा सा बदलाव और किया गया है कि 13 गुना की जगह 15 गुना वाली बात कही गई थी, लेकिन उतने विद्यार्थी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पर लिखा हुआ शिक्षा मित्रों ने भी प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा। जो 17,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा हुई है वो
शिक्षा मित्रों को भी स्वीकार नहीं है। यहाँ पर लिखा है प्रदेश सरकार ने 17,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा की है, जबकि 1,58,000 शिक्षा मित्र नौकरी के इंतजार में बैठे हैं। शिक्षा मित्रों का आरोप है कि यूपी सरकार प्रदेश के स्कूलों में कार्यक्रम में 1,58,000 शिक्षक मित्रों को मिलने वाला हक जो है खत्म करना चाहती है। उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव का कहना है कि शिक्षक भर्ती में अन्य अभ्यर्थी भी शामिल होंगे, पदों की संख्या बहुत कम है। तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए 28 तारीख को यानी कि कल लखनऊ में एक बड़ा प्रदर्शन है, देखते हैं क्या होता है। अंतिम जो सूचना है वो यूपी SSSC लेखपाल भर्ती की। यूपी SSSC लेखपाल भर्ती के बारे में जैसा कि बताया गया था कि दिसंबर के लास्ट में ही इस भर्ती की नोटिफिकेशन के जारी होने की संभावना है और उसी के बारे में समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई है। और जानकारी मिली है कि अगर ये छुट्टियां नहीं होती तो इसी सप्ताह लेखपाल भर्ती के जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाता। और अब यूपी SSSC खुल रहा है, इसी सप्ताह यूपी SSSC का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है, अगर कोई और अड़चन ना आई तो। देखिए लिखा हुआ है कि आयोग जल्दी ही इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करने वाला है। नोटिफिकेशन में इस बात की जानकारी दी जाएगी कि कितने स्कोर वाले, तो ये अलग बातें हैं, लेकिन पहले तो नहीं बताया जाएगा, ये बाद में ही पता चलेगा। और जो इसका नोटिफिकेशन है वो इसी हफ्ते जारी हो जाएगा। इसको लेकर के बहुत सारे समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है। वहीं पर यूपीएसआई की बात करें, जो अंतिम सूचना है इस वीडियो की कि यूपीएसआई की 2 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं, तीसरी याचिका दाखिल होने वाली है। और विद्यार्थियों की यही मांग है कि इसकी जल्दी जल्दी सीबीआई जांच के आदेश दे कोर्ट और इस परीक्षा के परिणाम में स्टे लगाए। इसकी भी मांग याचिका में विद्यार्थियों ने की है। कुल मिलाकर के दरोगा भर्ती अब फंसती हुई दिख रही है। तो ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।